हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चेतना स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 क्या हमारा व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। अब इसका मतलब क्या होता है? व्हाट मतलब व्हाट, क्या, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, एंड व्हेन मतलब कब, क्या, कहाँ, कैसे और कब। ठीक है, ये सब हमारे पास्ट से जुड़े क्वेश्चंस होते हैं। ओके, राशिदास क्वेश्चन। राशिदा एक लड़की है, उसका एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है उसका? राशिदा स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर। सडनली her eyes fell on a small headline, 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? राशिदा एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रही है। ठीक है, राशिदा कौन है? ये लड़की है राशिदा। वो बैठ के न्यूज़पेपर स्टडी कर रही है। ठीक है, पढ़ रही है। सडनली उसने क्या देखा? एक हेडलाइन, छोटी सी हेडलाइन पे उसकी जाके आंखें टिक गई। क्या था हेडलाइन में ऐसा? 100 years ago, 1000 साल पहले। हाउ शी वंडर्ड, वो सोचने लग गई। कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी इयर्स अगो, कोई बता सकता है सालों पहले क्या हुआ होगा? फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड yesterday, you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. हम टीवी न्यूज़ में सुनते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टेलीविजन में देखते हैं और रेडियो में सुनते हैं कि क्या हुआ था पिछले दिन। ठीक है, लास्ट ईयर आज समबडी हु रिमेंबर्स, पिछले साल क्या हुआ था, किसी से पूछो जिसको याद हो। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, मगर जो बहुत सालों पहले कोई बात हुई या कोई घटना घटी, वो हम कैसे पता लगाते हैं? वो हमें कौन बताता है? हमें कहाँ से इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती है? What can we know about the past? हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं? There are several things we can find out. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि लोग क्या खाते थे। ठीक है, what people ate, पुराने ज़माने में या फिर इतने वर्षों सालों पहले लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे। ठीक है, वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। हम साथ ही साथ में ये भी पता लगा सकते हैं जो सालों पहले जो हंटर्स होते थे ना, हर्डर्स हुए, फार्मर्स हुए, किसान हुए, रूलर्स जो रूल करते थे, जो राज्य करते थे, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन जो आर्टिस्ट होते थे, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, इनकी ज़िंदगी कैसी थी, ये लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, हम सब पता लगा सकते हैं। इवन हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो बच्चे होते थे उस ज़माने में वो कौन से कौन से गेम्स खेलते थे, कौन सी स्टोरीज सुना करते थे, कौन से गेम्स खेला करते थे और कौन से गाने गाते थे। ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, फिर चाहे वो कल की घटना हो या हज़ारों वर्षों पुरानी हो। ठीक, वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। चलो, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। पेज 2 में हम क्या देखते हैं? पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिवर नर्मदा कहाँ है। दिस इज योर मैप। ओके, फिजिकल मैप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। दो तरह के मैप्स होते हैं हमारे, एक होता है फिजिकल, एक होता है पॉलिटिकल। जो फिजिकल मैप होता है, ठीक है, हम आपको बताते हैं फिजिकल मैप में क्या होता है। एक आपने देखा होगा, शॉप पे जाओगे, बोलोगे भैया हमें मैप दे दो, फिजिकल और पॉलिटिकल। जो फिजिकल मैप होगा ना, उसमें सिर्फ इंडिया के जो हमारा है उसकी सिर्फ आउटलाइन बनी रहेगी। ठीक है, सिर्फ आउटलाइन और बाकी पूरा प्लेन होता है। ओके, और जो पॉलिटिकल मैप होते हैं, पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, डिविजन्स रहते हैं ऐसे ऐसे, मतलब भोपाल का अलग, गुजरात का अलग, महाराष्ट्र का अलग, ठीक है, नेपाल का अलग, सबका अलग रहता है। हमें सिर्फ उसमें फिल करना होता है, मतलब उसमें डिविजन्स रहते हैं। और जो फिजिकल मैप होता है, फिजिकल मैप में हम की मदद से हम क्या करते हैं, हम रिवर्स, माउंटेन्स, फील्ड्स, कहाँ पे कौन सी जगह पे कौन सी क्रॉप्स हो रही हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है ना फिजिकल मैप में हम बता पाते हैं।
चलो हम फिजिकल मैप में सबसे पहले क्या देख लेते हैं, इसमें से नर्मदा रिवर का। ये रही नर्मदा रिवर, दिस इज द नर्मदा रिवर, ठीक है। ये यहाँ से आ रही है, यहाँ पे बह के आई, ठीक है। ये कौन सा रीजन है, ये हमारा एमपी का रीजन है, ओके, ठीक है। नर्मदा रिवर का हमने देखा। और कहीं दिख रही है नर्मदा रिवर, महानदी दिख रही है, नर्मदा यहीं पर है, ठीक है। चलो नाउ बैक टू आवर टॉपिक। हाँ, लोग कहाँ रहते थे पहले, ठीक है। हम ये देखते हैं, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर। इस नदी के किनारे हजारों सालों पहले लोग रहा करते थे। उन्होंने यहाँ पे हजारों थाउजेंड ईयर्स बिताए भी हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स, दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। जो लोग इसके आसपास रहते थे उनमें एक स्किल डेवलप रहती थी, जो यहाँ रहा करते थे। कौन सी स्किल होती थी, गैदरर्स। क्या मतलब है गैदरर्स का, मतलब वो लोग अपने खुद के लिए खाना, फूड गैदर करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स। उनको नॉलेज होती थी, वो जानते थे जो ये आसपास जितना भी जंगल है, ठीक है, यहाँ की उनको काफ़ी नॉलेज थी, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। वो इस चीज़ की महत्व को समझते थे। वहाँ जो पौधे थे ना, हज़ारों प्रकार के, तरह तरह के, सब के बारे में उन्हें पता होता था। इसके खाने से क्या होता है, किसी से मेडिसिन बनाई जाती, किसी को चोट लग जाती थी, देखा होगा आपने मूवीज़ और ऐसे पुराने सीरियल्स में पत्ती को घिस के नहीं लगा देते थे। मतलब बहुत से प्लांट मेडिसिनल भी होते हैं, इन सब की नॉलेज थी उन्हें, ठीक है। and collected roots, fruits and other forest produce for their food। वो जंगल से उन्हें जो जो मिलता था, चाहे वो जड़ें हों, चाहे वो पत्तियां हों, चाहे वो फल हों, वो सबको गैदर करते थे अपने खाने के लिए। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो एनिमल्स की हंटिंग भी किया करते थे, ओके। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। चलो अब हम मैप पे जाते हैं, हम सुलेमान और किरतार हिल्स देखते हैं। कहाँ पे है सुलेमान एंड किरतार हिल्स, ये है, ये रही, यहाँ से ये रहा सुलेमान और किरतार हिल्स, ओके, ठीक है। ये नर्मदा रिवर थी और ये क्या है, हमारे हिल्स। दिस इज द सुलेमान एंड किरतार हिल्स। नाउ मूविंग बैक टू आवर टॉपिक, some of the areas where women and men first began to grow crops। ये वो एरियाज में से आता है जहाँ पे उस समय की औरतों ने और आदमियों ने क्या किया था, क्रॉप्स उगाना शुरू किए थे, धान उगाना शुरू करी थी, फसलें उगाना शुरू करी थी, जैसे कि वीट, गेहूँ, बार्ली। अबाउट 8,000 ईयर्स अगो, कम से कम 8,000 साल पहले वो लोग यहाँ रहते थे, ओके। यहाँ पे तो वो यहाँ पे क्या करते थे, क्रॉप्स को उगाते थे। कौन कौन सी, वीट और बार्ली, इस तरह की क्रॉप्स उन्होंने उगाई थी। क्यों उगाई थी, खाने के लिए भी, ठीक है। पीपल ऑल्सो बिगैन rearing animals like sheep and goat, okay। cattle lived in villages। वो इस जो ये थे ना, शीप, गोट, कैटल, इन सबको वो चरवाते भी थे, ठीक है, और गांव में रहते भी थे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडियाज, ओके। हम क्या देखते हैं, गारो हिल्स और विंध्यास को देखते हैं, ठीक है। गारो कहाँ है भाई, वेयर इज द गारो हिल्स, ये रहा हमारा, ये है गारो हिल्स और विंध्यास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता था, हमने क्या देखा, नर्मदा नदी के किनारे सालों वर्षों पहले लोग रहते थे, ठीक है। यहाँ पे रह के क्या करते थे, वो अपना खाना बनाते थे, ठीक है, हंटिंग करते थे। किरथार और सुलेमान हिल्स में लोगों ने फसलें उगाना शुरू करी थी। यहाँ से जाते थे, इधर गए और यहाँ पे फसलें उगाते थे। यहाँ पे एरिया रहा होगा, लैंड रहा होगा जहाँ पे वो फसलों को उगाया करते थे, ओके। अब विंध्यास में क्या करते थे, देयर वर सम ऑफ द अदर एरियाज, इनके आसपास के जो एरियाज थे, आप कहाँ कहाँ के, विंध्यास के, ठीक है, और गारो हिल्स के, जहाँ पे एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्या।
वो जो अपन ने विंध्यास देखे उसके नॉर्थ में, मतलब जैसे ये विंध्यास है ऐसे जा रही है विंध्यास, इसके नॉर्थ में मतलब ऊपर की और यहाँ पे आसपास के एरिया में उन्होंने राइस उगाना शुरू किया, राइस की खेती शुरू कर दी। ठीक है। ट्रेस द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर। ओके, अब ये जो इंदस रिवर है, इंदस रिवर के आस पास उन्होंने, अब देखते हैं फर्स्ट वी लोकेट द इंडस रिवर। ठीक है, ये रही इंडस रिवर, दिस इज द इंडस रिवर। ठीक, ये रहा इंडस। अब इंडस रिवर के आसपास उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of this river. रिवर इंदस के आसपास कुछ सिटीज़ थी जो यहाँ पे डेवलप हुई थी, यहाँ पे शुरुआत हुई थी, बैंक ऑफ दिस रिवर यहाँ पे रहते थे। ठीक है, 25 साल पहले, तकरीबन 25 साल पहले, सिटीज़ ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज अलोंग द सी कोस्ट, गंगा नदी के किनारे भी कुछ मतलब 2500 साल पहले सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ था। फाइन, नाउ लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। ठीक है, आप हम मैप में वापस से आप सर्च करोगे रिवर गंगा को और उसकी ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन। इस गंगा के आसपास क्या होता था पुराने ज़माने में, एंशिएंट टाइम में, द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। यहाँ का जो आसपास का एरिया था रिवर गंगा के आसपास का, साउथ की तरफ में स्पेशली ये है रिवर गंगा। ओके, साउथ की तरफ ये है इसकी ट्रिब्यूटरी सोन। ये नीचे वाला एरिया है ना पूरा मगध कहलाता था, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ओके, ठीक है, तो उसका जो साउथ वाला एरिया है वहाँ पे क्या कहलाया करता था, मगध। मगध के बारे में नहीं पता है तो बताते हैं। यहाँ के जो रूलर्स थे, जितने भी रूलर्स थे जो राज्य करते थे ना, राजा, वो सब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, शक्तिशाली थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा सा किंगडम बनाया था, बहुत बड़ा राजपाट था उनका, यहाँ पे भी था और साथ ही साथ में जो बाकी पार्ट्स हैं कंट्री के वहाँ पे भी था। ओके, सो पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अदर। तो जो उस ज़माने के लोग होते थे ना, वो यहाँ से वहाँ ट्रेवल ही करते रहते थे। ठीक है, द हिल्स, द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। जो लोग होते थे ना वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे, पहाड़ों में, माउंटेन्स में, और जो जितने भी डेजर्ट होते थे, बड़ी बड़ी नदी थे, ये सबसे क्या होता है, आपकी मुश्किलें भी होती थी इनकी जर्नी में बट इम्पॉसिबल नहीं था। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड as also to escape from natural disaster like floods or drought. ओके, जो लोग होते थे ना यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते रहते थे, किस चीज़ के लिए, लाइवलीहुड के लिए, अपनी जीवन यापन करने के लिए। और वो जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स उस समय भी होते थे, भाई बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, तो लोगों को यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना पड़ता था। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर्स लैंड। कभी कभी क्या होता था, बहुत सारे लोगों की टीम बनती थी आर्मी की तरह, मतलब बड़ी बड़ी बहुत सारे लोग होते थे उसमें। वो क्या करते थे, वो दूसरे लैंड्स को जाके कॉन्कर करते, जीतते थे, लड़ाइयाँ लड़ते थे। ठीक है, बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रैवल विद caravans और ships carrying valuable goods from place to place. इसके अलावा जो मर्चेंट्स होते थे ना, वो यहाँ से वहाँ, उनकी शिप्स होती थी या उनकी गाड़ियाँ होती थी, उसमें वो अपना बहुत ही कीमती सामान लेके यहाँ से वहाँ जाते थे, मतलब सामान बेचते थे, खरीदते थे, ये उनका काम होता था। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज। और जो रिलीजियस टीचर्स होते थे ना, धार्मिक गुरु जो होते थे, वो गांव से गांव, टाउन से टाउन, यहाँ से वहाँ वॉक करते थे, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द डे। बीच बीच में रुकते थे, लोगों को इंस्ट्रक्शन देते थे और सलाह देते थे, एडवाइस मतलब सलाह। फाइनली some people perhaps travel driven by a spirit of adventure wanting to discover new and exciting places। और कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो सिर्फ एडवेंचर के लिए यहाँ से वहाँ जाते थे, न्यू प्लेसेस को फाइंड आउट करते थे और घूमते फिरते थे, उन्हें अच्छा लगता था डिस्कवर करना नई नई चीज़ों को, नई नई जगहों को। ठीक है, ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। ये सब क्या था, जस्ट द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। लोगों की आपसी जो भी आइडियाज़ होते थे, जो भी सोच होती थी, वो एक दूसरे से शेयर होती थी।
वाई डू पीपल ट्रेवल नाउअडेज? आज लोग क्यों घूमते हैं यहाँ से वहाँ? अब अगर आप अपने मैप को जाके वापस से देखते हो, हमारा जो है ना फिजिकल मैप, उसमें आप क्या नोटिस करोगे? बहुत सारे हिल्स हैं, हिमालय, विंध्या, सब ठीक है, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, सीज हैं। दे फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ओके, ये नेचुरल फ्रंटियर्स हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट के। वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, हाँ, इन सारे फ्रंटियर्स को क्रॉस करना मुश्किल है। दोज हु वांटेड कुड, पर जिन्हें करना होता है वो कर ही लेते हैं, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए। एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सीज, माउंटेन्स में चढ़ाई चढ़ जाते हैं और जितने बड़े बड़े समुद्र सीज आते हैं सबको क्रॉस कर जाते हैं। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड है। पीपल सारे फ्रंटियर से क्रॉस करके यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। ओके, These movements of people enriched a culture tradition, ये जो यहाँ से वहाँ इनका मूवमेंट होता है ना, लोगों का ट्रेवल करते हैं यहाँ से वहाँ, ये हमारे जो कल्चरल ट्रेडिशंस होते हैं ना, इनको एनरिच करते हैं, ठीक है। People have shared new ways of carving stone, composing new music and even cooking food over several hundreds of years. इससे क्या होता है, लोग एक दूसरे को चीज़ें सिखाते हैं, स्टोन पे कार्विंग करना आती है, म्यूज़िक सीखते हैं, कुकिंग, और मतलब ये सब कुछ सालों पहले से होता चला आ रहा है। लोग यहाँ से वहाँ आते हैं, जाते हैं, नया नया कल्चर सीखते हैं, न्यू फूड सीखते हैं, न्यू म्यूज़िक सीखते हैं, नया खाना टेस्ट करते हैं, और भी जो नई चीज़ें होती हैं, कहीं हम भी कहीं जैसे बाहर घूमने जाते हैं, हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसे लेके आते हैं, वहाँ आके हमें कोई म्यूज़िक पसंद आता है तो हम सीडीज़ खरीद के ले आते हैं, हम खुद भी उसे सीखने की कोशिश करते हैं। सब जगह अलग अलग तरह का खाना होता है, तो हमें वो खाना अगर पसंद आता है तो हम उस खाने को खाते भी हैं, प्लस उसको सीखते हैं कि क्या है कैसे। ऐसे सारे ट्रेडिशंस कल्चर्स भी होते हैं जो यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते रहते हैं लोगों के द्वारा। ओके, नाउ द नेम्स ऑफ द लैंड। अब हम लैंड्स के नेम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर अ कंट्री, दो वर्ड्स हैं, दो शब्द हैं जो हम हमारे कंट्री के लिए, देश के लिए यूज करते हैं। क्या है? इंडिया एंड भारत, ठीक है। दो शब्दों से बुलाते हैं, या तो इंडिया बोलते हैं तो भारत होते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। ये जो वर्ड है हमारा इंडिया, ये कहाँ से आया है? इट कम्स फ्रॉम द इंडस, ओके, इसका मतलब होता है संस्कृत में सिंधु, सिंधु। ओके, अब हमारे पास जो भी एटलस है, आप उसमें ईरान और ग्रीस फाइंड करेगा कहाँ पर है। ओके, क्यों फाइंड करना है हमें? क्योंकि जो ईरानीज थे और ग्रीक्स, वो कहाँ से आए थे? नॉर्थ वेस्ट, ये मान लो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट से ये जितने भी ग्रीक्स थे ना, ये सब भारत में आए थे 2500 साल पहले, ठीक है। एंड वर फैमिलियर विद द इंडस, वो लोग जानते थे कि इंडस क्या है, ठीक है। वो उसे क्या बुलाते थे? हिंदूज और द इंदोज, ठीक है। द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर कॉल्ड इंडिया, जो उस लैंड था, ठीक है, कहाँ पे? उस रिवर के पास का जो ईस्ट लैंड था, इंडस रिवर के आसपास का जो भी एरिया था ना, उसे वो लोग इंडिया बुलाते हैं। द नेम भारत वॉज used for a group of people who lived in the north west, जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उन्हें भारत के नाम से बुलाया जाता था, ठीक है, उस जगह के लोगों को। हु वर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, जो कि ऋग्वेद में मेंशन किया गया है कि जो इंडस रिवर के पास का ईस्ट का एरिया था उसे इंडिया कहते थे, और जो नॉर्थ वेस्ट में ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे, ऋग्वेद ने मेंशन किया है कि वहाँ के लोगों को नाम भारत से बुलाया जाता था, ठीक है। ऋग्वेद क्या है? एक अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है हमारे संस्कृत का। ये कितने वर्ष पुराना है? 3500 साल पुराना है, सॉरी 3500 ईयर्स अगो। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, ओके। ये हमारे देश के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती थी। क्या यूज़ की जाती थी? जो ग्रीक्स और ईरानीज आए थे नॉर्थ वेस्ट से, उनको मालूम था इंडस रिवर के बारे में, वो उसके यूज़ को भी जानते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला? उसे इंदौस और हिंदूज कहते थे। वहाँ के आसपास का जो भी एरिया था उसे इंडिया बुलाया जाता था, और जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया था उसे भारत। ये सब किस में मेंशन था? ऋग्वेद में, जो कि बहुत ही अर्ली कॉम्पोजिशन है हमारे संस्कृत का।
फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। अब हम पास्ट के बारे में कैसे पता करेंगे? अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। ये क्वेश्चन आता है आपका एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज रिटन अबाउट 1000 ईयर्स अगो। एक पेज होता था, पाम लीफ होती है, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट की तरह तैयार किया जाता था। ठीक है, उसको एज अ मैन्यूस्क्रिप्ट लिया जाता था। उसमें क्या लिखा रहता है? 1000 ईयर्स अगो की बातें लिखी होती हैं। मतलब उस मैन्यूस्क्रिप्ट को जो कब लिखा गया है? 1000 ईयर्स अगो। द पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस। जो पाम लीव्स होते थे ना, उनको पेजेस में कट करते थे, एक साथ बांध के एक किताब तैयार की जाती थी। ठीक है, टू सी अ बर्च बार्क मैन्यूस्क्रिप्ट टर्न टू पेज 45। ये इस तरीके का कुछ होता था वो। आई विल शो यू, इट इज देयर इन योर बुक। ये एक सा ब्रिज बार्क होता था। ठीक है, ये मैन्यूस्क्रिप्ट होता, पाम लीव्स को सुखा के उनके पेजेस बनाए जाते थे। इसमें सारी कहानियां लिखी जाती थी जो भी सालों पहले हुई थी। नाउ देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं अपने पास्ट को जानने के लिए या फिर पास्ट में क्या हुआ। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। एक तरीका होता है कि सालों पहले जो लिखा गया है, किताबें लिखी गई हैं, किताबें रहती हैं, आप उसको पढ़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि पास्ट में क्या हुआ था। ठीक है, यूजुअली हम हिस्ट्री की बुक्स उठा के पढ़ते हैं। ठीक है, और भी बहुत से नॉवेल्स होते हैं, बहुत सी बुक्स होती हैं जिनमें हमारा लिखा रहता है। इनको क्या कहते हैं? ये क्या कहलाती हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाती हैं, बिकॉज ये हैंड से लिखी हुई हैं, हैंड रिटन बुक्स हैं। ये सब क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, दिस कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड, मन मीनिंग हैंड। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। ये पाम लीफ पे लिखी जाती थी, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बर्च। या फिर एक बाग होता है जो आपने देखा होगा, पेड़ों में से छाल निकलती है। ठीक है, उस पे बनाया जाता था, जो कि हिमालयाज में ग्रो होती थी उस समय। ठीक है, उसे बर्च कहते थे। ठीक, ओवर द ईयर्स मैन्यूस्क्रिप्ट वर ईटन बाय इंसेक्ट्स। बहुत सालों पहले, मतलब यहाँ पे कुछ सालों में क्या हुआ, जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट ना पाम लीव्स बहुत से इंसेक्ट्स ने खा लिया। कीड़े लग गए तो खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया वो जो भी डेटा था। बट मैनी हैव सर्वाइव। बहुत से हैं भी ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स। पुराने जो भी बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ पे इनको प्रिजर्व करके रखा गया है, क्योंकि इसमें हमारे इतिहास के बारे में बताया गया है। ठीक है, दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, इन सब बुकों में क्या बताया जाता है? हमारी जो भी रिलीजियस बातें हैं, बिलीव्स हैं, धार्मिक चीज़ें, इन सब के बारे में बताया गया है। इसलिए इनको बहुत संभाल के रखा गया है कि भाई पहले ज़माने के जो राजा होते थे ना, उनकी लाइफ्स कैसी होती थी, वो कौन से मेडिसिन लेते थे, साइंस क्या, इन सब के बारे में इसमें लिखा हुआ है। देयर वर एपिक्स, बड़ी बड़ी गाथाएं हैं, पोयम्स हैं, नाट्य, ये सब चीज़ें उसमें विस्तृत तरीके से बताई गई हैं। कुछ कुछ हैं जो संस्कृत में लिखे हुए हैं। अदर्स वर इन प्राकृत लैंग्वेजेस ऑर्डिनरी यूज्ड बाय लैंग्वेजेस यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल। ठीक है, इन भाषाओं में लिखा गया है, संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं भाई? ये दीज आर रिटन ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्विस सच एज स्टोन और मेटल। जो इंस्क्रिप्शन होते हैं ना, आपने देखा होगा, आप कहीं घूमने गए हो अगर, ठीक है, तो देखा होगा बड़े बड़े चट्टानों में कुछ कुछ उकेरा जाता था, खोद खोद के उसमें लिखा जाता था। ठीक है, उसे हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। समटाइम्स या फिर म्यूजियम में जाओगे ना, वहाँ पे भी आपको इंस्क्रिप्शंस के एग्जाम्पल मिल जाएंगे देखने को। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। कभी कभी क्या होता था ना, जो राजा होते थे ना, वो ऑर्डर्स जो होते थे उनके, कि हाँ मुझे अपने यहाँ ये रूल चलवाना है, ये ऑर्डर देना है, ताकि प्रजा उसको फॉलो करें, तो उसे इंस्क्राइब करवा देते थे, किसी चट्टान या पत्थर पे लिखवा के रखवा देते थे। वो ऑर्डर होता था उनका, ताकि लोग देखें, उसे फॉलो करें। देयर वर मैनी काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल। बहुत तरह के इंस्क्रिप्शंस होते थे जहाँ पे मेन वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। बहुत से इंस्क्रिप्शंस ऐसे भी होते थे जो उस ज़माने के राजा और रानियाँ होते थे, वो रिकॉर्ड करवा के रखते थे कि उन्होंने कौन कौन से अच्छे काम किए, उन्होंने कौन कौन से गतिविधियाँ की हैं। ठीक है, उन्होंने ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या काम किया, ये सारी चीज़ें भी लिखवा के रखते थे, ताकि आगे आने वाले लोगों को पता चल सके कि ये राजा या ये रानी ये बड़ा काम करके गए हैं। जैसे आज हमें जो चीज़ें मालूम है, वो कहीं ना कहीं मैन्यूस्क्रिप्ट,
इंस्क्रिप्शन के द्वारा ही जानकारी ली गई है या फिर हैंड रिटन से। ओके, फॉर एग्जाम्पल वो अपना रिकॉर्ड रखते थे कि उन्होंने कौन कौन सी युद्ध को जीता है। Can you think of the advantages of writing on a hard surface and what could have been difficulties? क्या तुम सोच सकते हो क्या एडवांटेज है हार्ड सरफेस में लिखने का, या इससे क्या उनको डिफिकल्टी आती थी? डिफिकल्टी तो होती होगी डेफिनेटली। देयर वर मैनी थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। यहाँ पे बहुत तरह की चीज़ें होती थी जो कि बनाई जाती थी और यूज़ की जाती थी हमारे पास्ट में। Those who study these objects are called archaeologists। जो इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं, जो पास्ट के बारे में हमें बताते हैं या जो स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। क्या स्टडी करते हैं? देखा होगा आर्कियोलॉजिस्ट जाते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे पुराने पुराने खंडहर रहते हैं, पुराने कुछ बिल्डिंग्स होती हैं जो स्टोन इन सब की बनी हुई होती हैं, इन सब की वो स्टडी करते हैं। रिमेन्स जो भी होते हैं पेंटिंग्स के, स्कल्पचर के, पता लगाते हैं कितने साल पुराने हैं, क्या है, कैसे हैं। ओके, तो सो व्हाट दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, इन सब की स्टडी करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को कि पता लगे कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है। पेंटिंग और सॉरी एक्सकेवेट मतलब गड्ढा खोद खोद के निकालते हैं। देखा होगा आपने न्यूज़ में कि खोद खोद के निकाला, कोई घड़ा निकला, कोई मटका निकला या कोई चीज़ निकली, उसको भी पता लगाया जाता है कि वो कितने साल पुरानी है। ठीक है, डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स, किसी प्रकार के टूल्स मिल जाएं या हथियार मिले या घड़ा मिले, पेन मिले, ऑर्नामेंट्स, गहने, जेवर या सिक्के, फिर उनको पता लगाया जाता था कि ये कितने वर्षों पुराने हैं। ओके, कुछ जो होते थे ऑब्जेक्ट्स वो स्टोन से बने होते थे, कुछ बोन से बने होते थे, कुछ बेक्ड क्ले और मेटल के भी ऑब्जेक्ट्स बने हुए मिलते थे। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो सामान या जो ऑब्जेक्ट्स हार्ड मेटल के बने होते थे, हार्ड सरफेस के, या इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस के बने होते थे, ये वो यूजुअली काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। ओके, नाउ अब आप देख लो, ये घड़ा मिला है एक ओल्ड सिटी से, कहीं से। ये कम से कम 4700 ईयर्स अगो, बहुत पुराना घड़ा है ये तो भाई। एक ओल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन सच एज दिस वन वर फॉर्म इन यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो। कम से कम 2500 साल पुराना कॉइन है। ठीक है, ऐसे कॉइन्स आज यूज़ नहीं होते, हम अलग तरह के कॉइन्स यूज़ करते हैं। हर युग में अलग अलग तरह के चलते भी हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स, बोन्स भी देखते हैं, बोन्स भी निकलती हैं नीचे ज़मीन से। जब आप गड्ढा करके निकालो, खोदो, तो एनिमल्स की, बर्ड्स की, फिश की हम पता लगाते हैं कि इससे ये पता चलता है क्या आप लोग खाते थे। ठीक है, प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रियरली। ठीक है, जो प्लांट्स रिमेन्स होते थे वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। उनके सीड्स मिल जाएंगे ग्रेन के, या पीसेस ऑफ वुड जो कि कभी जली हुई लकड़ी हो वो मिल जाती है। ठीक है, डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? क्या आपको लगता है कि क्लॉथ्स भी मिलते होंगे कि जिससे हम पता लगा सकें कि वो किस तरह के कपड़े पहनते थे? हिस्टोरियंस, दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? स्कॉलर्स होते हैं जो कि पास्ट की पढ़ाई करते हैं। ऑफन यूज द वर्ड सोर्स to refer to the information found from the manuscripts, inscriptions and archaeology। ये इनका क्या काम होता है भैया? दे रेफर टू द इन्फॉर्मेशन, ये उस इन्फॉर्मेशन को देखते हैं जो कि उनको मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी से मिलती है। वन सोर्सेज आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। एक मतलब ये जो चीज़ है ना, पास्ट के बारे में पता करना, ये बहुत ही एडवेंचरस होता जा रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं, चीज़ों पता लगती हैं या फिर कौन कौन से तरीके हैं उससे हम पता लगाते जाते हैं, तो ये बहुत ही एक एडवेंचर होता है। हमें खुद से इंटरेस्ट आता है अंदर से कि वाह ऐसा भी था, अच्छा ये सामान यूज़ करते थे, ऐसा खाते थे, ऐसा पहनते थे। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे हिस्टोरियंस हैं और जो कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये क्या होते हैं? एक तरह के डिटेक्टिव होते हैं, क्योंकि वो सब कुछ पता लगाते हैं, जो भी उनको क्लूज मिलते जाते हैं उससे कि हमारा पास्ट में क्या था। वन पास्ट और मैनी। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? आपने नोटिस किया इस बुक का टाइटल क्या था? आर पास्ट। We have used the word past in plural to draw the attention to the fact that the past was different for different groups of people. हमने यहाँ पे past
में एस लगा हुआ है, मीन्स प्लूरल। इट मीन्स जो पास्ट है ना हमारा, वो डिफरेंट होता है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो हर्डर्स या फार्मर्स जो होते थे, उनकी लाइफ जो होती थी ना, वो अलग होती थी किंग्स से और क्वीन से। उस समय के राजा और रानियों से उनकी लाइफ अलग होती थी डेफिनेटली। जो किंग्स और क्वीन है वो बहुत ही हाई लेवल के होते थे, ठीक है, और ये जो होते थे लो लेवल में होते थे। लो लेवल हाई लेवल मीन्स कि ये थोड़े से गरीब हुए, ये ज़्यादा अमीर हुए, इनका रहना खाना सोना सब अलग होता था। और जो ये लोग होते थे, इनका रहना खाना सोना अलग हो, इनके घर छोटे होते थे, राजा रानी के घर बड़े होते थे। राजा रानी के कपड़े में हीरे मोती जड़े रहते थे, ये सिंपल से कपड़े पहनते थे। इनका खाना बहुत अलग होता था भाई, बहुत बड़ी बड़ी थालें होती थी इनकी, सोने चांदी की थालियाँ में खाते थे, ठीक है। तो इन दोनों का पास्ट क्या हुआ, अलग हो गया। पास्ट है बट दोनों का अलग है। जो मर्चेंट्स की लाइफ होती थी वो क्राफ्ट पर्सन से अलग होती थी, ऐसे ही सबकी अलग अलग होती थी। और ये ट्रू है आज भी। पीपल हु फॉलो प्रैक्टिस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स, ये आज भी चीज़ फॉलो होता है। जो सबकी हमारे कंट्री में अलग अलग प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, अलग अलग सबके कल्चर हैं, अलग अलग सबके रिलीजन्स हैं, सबकी लाइफ अलग है। इवन हमारी भी लाइफ अलग है। हमारी लाइफ हमारे नेबर से अलग होती है। आप अपने नेबर या फ्रेंड्स की लाइफ देख लो, आपसे उनकी अलग होगी। आपका खाना पीना, आप किसी का घर छोटा किसी का बड़ा, ठीक है, हर चीज़ में वेरिएशन होता है। टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड्स, कुछ लोग हैं आज के टाइम में अंडमान आइलैंड में रह रहे हैं, वो अपना खुद का खाना लाते हैं बाय फिशिंग, हंटिंग, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस मीन्स जो भी जंगल से उन्हें मिले, प्लांट्स मिले, जड़ें मिले, फल मिले, फूल मिले, सब लेके आते हैं। एंड इन कॉन्ट्रास्ट, बाय कॉन्ट्रास्ट, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। जो लोग शहर में रहते हैं वो किसी और पर डिपेंड होते हैं कि भाई उनका फूड सप्लाई मिले। दुकान में जाके अपन खरीदते हैं, सब्जी वाला आता है उससे सब्जियां खरीदते हैं, शॉप में जाते हैं ग्रॉसरी खरीद के लाते हैं। हम ग्रॉसरीज थोड़ी को दुकानें जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा पास्ट भी ऐसे ही एग्जिस्ट है, ठीक है, सबका अलग अलग। बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, वी नो a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories। इसी तरीके से एक अलग तरह का एक और पास्ट है। जो हमारे राजा होते थे और जो उन्होंने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसका जो रिकॉर्ड होता था ना, वो अलग होता था। ऑर्डिनरी पीपल जो होते थे, जैसे कि हंटर, फिशिंग फोक, गैदरर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था कि इन्होंने क्या किया है। हम सिर्फ ये आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से जो भी रिमेन्स उनके रह गए हैं पास्ट में, जो कुछ चीज़ें जो वो जहाँ रहते थे या फिर खाते थे, वो जो चीज़ें छूट गई हैं, जो नेचुरल डिजास्टर के कारण नीचे चीज़ें दब जाती हैं, हम उन्हें खुदाई में एक्सकवेट करते हैं, निकालते हैं नीचे से, उनके बर्तन कैसे थे क्या थे, इन सब चीज़ों से हम पता लगाते हैं कि कितने साल पुराने थे और उस समय कौन कौन लोग रहा करते थे, और वो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। ओके, नाउ व्हाट डू डेट्स मीन। डेट्स का मतलब क्या होता है, मतलब क्यों है ये 2000-3000 साल पुरानी चीज़ें। इफ़ समबडी आस्क यू अबाउट द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे मंथ एंड ईयर। आज हमसे अगर कोई पूछता है कि डेट बताओ, तो हम डेफिनेटली उसको क्या बताते हैं, क्या बोलते हैं, आज 4 जून है, 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है, ओके, ऐसा बताते हैं। या फिर एक साल पहले 21 था, 2 साल पहले 20 था, 2 साल पहले 7 मार्च को या 2020 में उसका बर्थडे था, या वो 4th स्टैंडर्ड में था, हम इस तरीके से बताते हैं, ओके। बट अब जो बहुत सालों पहले की बात करते हैं हम, जैसे कि these years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity। ये जो हम बोलते हैं 2000-3000 साल पहले, ये कब से असाइन होता है, ये जो बर्थ थे ना, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे, वहाँ से काउंट करते हैं। सो 2000 मीन्स 2000 years after the birth of Christ। All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letter BC। जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले जितना भी हम काउंट करेंगे उसे हम क्या लिखते हैं, BC, बिफोर क्राइस्ट। In this book we will refer to the dates going on from the present using 2000 as our starting point। Okay, इस किताब में हम डेट्स को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2000 से। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, ठीक है, डन। हमने डेट्स पढ़ लिया, हमने पास्ट में जान लिया कि क्या खाते थे, कैसे हमको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, हमारे जो भी एंसेस्टर्स थे उनके बारे में। ओके,
सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।